नमस्कार, मैं अमित कुमार। साथियों, आज हम उन दो फिल्मों के बारे में बात करेंगे जो इस समय भारत में बहुत ही चर्चा का विषय बनी हुई हैं। साथियों, पहली फिल्म है दी कश्मीर फाइल्स, दूसरी फिल्म है जय भीम। साथियों, हम अगर बात करें दी कश्मीर फाइल्स की, तो इस फिल्म में ऐसा क्या है, ऐसा क्या दिखाया गया है जो इस समय चर्चा का बहुत ही ज़्यादा विषय बना हुआ है। तो साथियों, आइए पर हम बात करते हैं दी कश्मीर फाइल्स पे। साथियों, फिल्म दी कश्मीर फाइल्स 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के पलायन की ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। कहा जाता है कि कश्मीर से पंडितों को हटाने के लिए उनका वहां नरसंहार किया गया था। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के अनुसार साल 1990 में घाटी के भीतर 75,343 कश्मीरी पंडित परिवार थे। लेकिन साथियों, 1990 और 92 के बीच आतंकियों के डर से 70,000 से ज़्यादा परिवारों ने घाटी को छोड़ दिया। साल 1990 से 2011 के बीच आतंकियों ने 399 कश्मीरी पंडितों की हत्या की है। पिछले 30 सालों के दौरान घाटी में बेमुश्किल 800 हिंदू परिवार ही बचे हैं। साल 1941 में कश्मीरी हिंदुओं का आबादी हिस्सा 15% था, लेकिन साल 1991 तक उनकी हिस्सेदारी सिर्फ 0.1% ही रह गई है। साथियों, अपनी मातृभूमि और कर्मभूमि से चले जाने के बाद उनके आंख से छलके आंसू और दर्द को समझने वाला उस समय कोई नहीं था और नरसंहार को किसी ने नहीं समझा। कश्मीर के खूबसूरत वादियों में हुए इस घटना को हमेशा से दबा देने की कोशिश की गई। साथियों, और साल 1990 में हुआ कश्मीरी नरसंहार भारतीय राजनीति का अहम और संवेदनशील मुद्दा रहा है, इसलिए इसे पर्दे पर उतारना बहुत ही आसान काम नहीं था। साथियों, कश्मीरी विवाद और कश्मीरी पंडितों पे अत्याचार साथियों बहुत पुराना है। साथियों, आतंकियों द्वारा कश्मीरी पंडितों को बहुत ही बुरी तरह से मारा पीटा जाता था कुछ समय पहले, और इस समय भी जारी है। इसीलिए साथियों, जो जनसंख्या कश्मीरी पंडितों की या कश्मीरी हिंदुओं की पहले 1990 के पहले थी, लेकिन 1990 के बाद साथियों निरंतर घटती चली गई, क्योंकि आतंकियों के अत्याचार की वजह से वहाँ के कश्मीरी अपने हिंदू भाई ने अपना वहाँ से पलायन करना शुरू कर दिया और कश्मीर की घाटियों को छोड़ना अपने लिए सही समझा। साथियों, अगर मान लीजिए आतंकी घटना ना होती तो क्या वो हमारे भाई वहाँ पे रहने लायक नहीं थे? बिल्कुल थे वहाँ पे, लेकिन आतंक की वजह से साथियों घर द्वार सब छोड़ना पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो। साथियों, ये आतंक ऐसी चीज़ है जिसे समूल मिटाना बहुत ही ज़रूरी है। साथियों, इसी तरह इस फिल्म के माध्यम से इस कश्मीर के घटना को बहुत ही अच्छे प्रकार से दर्शाया गया है, बताया गया है कि कैसे कश्मीरी भाइयों पे अत्याचार किया जाता था। इसलिए मेरे भाइयों, आप दी कश्मीर फाइल्स ज़रूर देखें, आपको समझ आएगा कि कैसे आतंकियों द्वारा कश्मीरी भाइयों को सताते थे। साथियों, इसी फिल्म के साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि एक और फिल्म है जिसका नाम है जय भीम। साथियों, जय भीम भी फिल्म साथियों समाज में दबे लोग, कुचले लोगों की एक पैरवी करती है। साथियों, इस फिल्म के माध्यम से अपने कुछ भाई जैसे जनजाति वाले जो जंगलों में रहते हैं, उनके ऊपर हुए अत्याचार को दिखाती है। साथियों, अभी हमने बात की है दी कश्मीर फाइल्स के ऊपर, अब हम बात करेंगे, अब बात करते हैं जय भीम फिल्म के बारे में। साथियों, दरअसल फिल्म जय भीम की कहानी तमिलनाडु में 1993 में घटी एक घटना पर आधारित है। इस घटना को लेकर जब मामला कोर्ट में पहुंचा, तब साल 2006 में मद्रास हाई कोर्ट का एक फैसला आया। उस फैसले को पढ़कर इस कहानी के बारे में जानकारी साथियों मिलती है। असली घटना की शुरुआत होती है मार्च 1993 से। जगह थी तमिलनाडु का एक गांव मुदुन्नी।
इस गांव में कुरवा आदिवासी समुदाय के कुल 4 परिवार रहते थे। यहाँ बता दें कि कुरवा समुदाय को आज़ादी से पहले ही अपराधी जनजाति में शामिल कर लिया गया था। तब से माना जाता था कि ये आदिवासी जनजाति क्राइम तो करते हैं, अपराध इनका पेशा है। साथियों, इस आज़ादी से पहले ही इस जनजाति को क्या मान लिया गया कि ये तो क्राइम तो करते ही हैं, लेकिन इनका अपराध ही पेशा है। साथियों, आगे देखिए इस घटना को कैसे आधारित किया गया है फिल्मों के द्वारा। बहुत ही अच्छी घटना है और सच्ची घटना है। इसी गांव में साथियों एक दंपति भी रहता था। पति का नाम था राजकन्नू और पत्नी का नाम था सेंगई। तारीख 20 मार्च 1993 की बात है। उस दिन की सुबह कुछ पुलिस वाले अचानक सेंगई के घर पहुंचते हैं। घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं। दरवाज़ा सेंगई खोलती है। सेंगई से पुलिस वाले उसके पति के बारे में पूछते हैं। सेंगई जवाब देती है वो काम पर गए हैं। फिर सेंगई पूछती है पति के बारे में क्यों पूछा जा रहा है। पुलिस कहती है पास के गांव में 1.5 लाख रुपए गहने का आभूषण चोरी किया गया है। उसी मामले में तुम्हारे पति के बारे में हम क्या कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। साथियों, पुलिस के इस जवाब पर सेंगई चुप हो जाती है और इस घटना के बारे में कुछ भी पता होने से मना कर देती है। इसके बाद पुलिस ने सेंगई और उसके बच्चे, पति के भाई और बहन को हिरासत में ले लेती है। सभी को गाड़ी से थाना लाया जाता है। यहाँ लाकर पुलिस कहती है अगर तुम लोग राजकन्नू का पता बता दोगे यहाँ से जाने देंगे। इसी अपराध के सिलसिले में पुलिस ने एक और व्यक्ति गोविंद राजू को भी हिरासत में लिया था। कहा जाता है कि थाने में शाम को सेंगई को पुलिस ने डंडे से बहुत पीटा था। इसके बाद उस पर दबाव बनाया गया कि वो अपने पति का पता बताए और चोरी के गहने वापस कर दे। पुलिस सिर्फ यहीं तक शांत नहीं हुई, सेंगई के बेटे को भी बांध कर पीटा। रात भर सेंगई और उसके परिवार के लोगों को थाने में ही रखा गया। साथियों, यह है जय भीम फिल्म की साथियों सच्ची स्टोरी, जो आपको सुनने में भी मजा आएगा। साथियों, ये केवल तमिलनाडु की घटना नहीं है। ये घटना अक्सर बिहार, पंजाब और राजस्थान, उत्तर प्रदेश तमाम राज्यों में साथियों देखने को मिलता है ऐसी घटनाएं। ये केवल बहुत पहली पुरानी घटना है। आज नई की घटनाएं भी इस तरह की देखी जाती हैं। साथियों, अगले दिन पुलिस वाले ने राजकन्नू को हिरासत में ले लिया। अब पुलिस शाम करीब 4 बजे राजकन्नू को लेकर थाने पहुंची। उसके थाने में आने के बाद ही सेंगई और उसके बच्चे व परिजनों को थाने से बाहर जाने की अनुमति मिल पाई। लेकिन वहां तैनात एक पुलिस अधिकारी रामास्वामी ने सेंगई के जाते जाते वहां की कहा कि वो अगले दिन दोपहर में खाना ले आएगी। उसने खाने में मांसाहारी खाने की मांग की थी। कौन? राजकन्नू। साथियों, राजकन्नू को जब हिरासत में लिया गया तो उसकी पत्नी को पुलिस वाले ने बोला कि तुम्हारे पति ने खाने की मांग की है, जो कि वो मांस खाना चाहता है। अगले दिन सेंगई जब खाना लेकर थाने पहुंची तो देखा कि उसके पति को खूब प्रताड़ित किया गया है। शरीर पर जख्म के निशान हैं, बदन पर एक भी कपड़े नहीं हैं। उसे खिड़की के सहारे बांधा गया था। सेंगई ने पति की हुई पिटाई पर सवाल उठाए तो उसे धमकी दी गई। ये कहा गया कि वो अपनी जुबान को बंद रखे, अगर इस बारे में किसी से बात की तो उसे भी नहीं छोड़ा जाएगा। साथियों, रिपोर्ट सेंगई के सामने ही उसके पति की पिटाई की जा रही थी। वो बेहोश हो गया, फिर भी बर्बरता जारी रही। उस समय सेंगई खाना परोस रही थी। उसका पति बेहोश पड़ा हुआ था। वो रोने लगी तो पुलिस उसके पति को लात मारते हुए कहती थी कि वो नाटक कर रहा है। फिर भी जब वो नहीं उठा तब उसके मुंह पर पानी मारा गया, लेकिन वह नहीं उठा। साथियों, इसके बाद किसी तरह से पुलिस ने जबरन सेंगई को घर भेज दिया। सेंगई यानी राजकन्नू की पत्नी को जबरन घर भेज दिया गया। जब वो गांव में जा रही थी तभी किसी ने बताया कि शाम 4 बजे ही राजकन्नू पुलिस को चकमा देकर कहीं भाग गया। ये बात सुनकर सेंगई को भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि उसके पति कुछ देर पहले तो बेहोशी की हालत में था, खुद चल नहीं सकता था। वो पुलिस को चकमा देकर कैसे भाग सकता था। साथियों, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक सच्ची घटना है। साथियों, कैसे एक गरीब व्यक्ति को कुछ पुलिस वालों के द्वारा इतनी बेरहमी से पीटा गया, मारा गया, एक बुरी केस में फंसाकर
ये बहुत ही मार्मिक घटना है साथियों। जैसे मार्मिक घटना कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया है, उसे ही मार्मिक घटना को इस जय भीम फिल्म में भी साथियों दिखाया गया है। वो कुछ नहीं समझ पा रही थी, लेकिन उसे थाने में भी नहीं जाने दिया जा रहा था। उसके अगले ही दिन यानी 22 मार्च 1993 को मीनसुरुट्टी पुलिस स्टेशन एरिया में एक शव मिला था। पहले उसे लावारिस बताया गया। उस शव पर चोट के गहरे निशान थे, आंख और सिर पर गहरे जख्म थे, पसलियां टूटी हुई थीं, लेकिन उसकी पहचान पुलिस ने कभी उजागर नहीं होने दी और ना ही सेंगई को ये पता चल सका कि उसके पति की पुलिस हिरासत में ही मौत हो गई। बस यही बताया गया कि वो कहीं भाग गया है। अब पत्नी की तलाश में अब पति की तलाश में सेंगई जुट गई और यहीं से शुरुआत होती है न्याय की लड़ाई की साथियों। हर पुलिस अधिकारी के पास गई, लेकिन कहीं से उसे कोई जवाब नहीं मिला। एक दिन वो इंसाफ के लिए भटक रही थी, तब उसका सामना चेन्नई के वकील से हुआ। पता चला कि ये वकील मानव अधिकारों की लड़ाई लड़ता है, इसके लिए वो कोई भी फीस नहीं लेता है। फिर सेंगई को यहीं से उम्मीद की एक नई किरण दिखी। सेंगई को एक उम्मीद की न्याय के लिए उम्मीद की एक नई किरण दिखी और उसने उस वकील से मदद मांगी। इस वकील का नाम था चंद्रू, जो बाद में जस्टिस बने थे। ये फिल्म जय भीम उन्हीं जस्टिस चंद्रू पर आधारित है, जिसमें साउथ के सुपरस्टार मूवी ने जस्टिस चंद्रू का किरदार निभाया है। साथियों, जस्टिस चंद्रू ने अपना किरदार बहुत ही बेखूबी से निभाया है। साथियों, जस्टिस चंद्रू एक तमिलनाडु मद्रास हाईकोर्ट के वकील थे, जो मानव अधिकार के केस को देखते थे। साथियों, जब राजकन्नू की पत्नी सेंगई को न्याय नहीं मिल रहा था किसी कहीं से भी, तब वह चंद्रू के पास गई और अपनी आप बीती पूरी कहानी चंद्रू को सुनाई। चंद्रू वकील सहमत हो गए और उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में हैबियस कॉर्पस का केस और रिट डाल दिया। साथियों, हैबियस कॉर्पस बताना चाहेंगे आपको, बंदी प्रत्यक्षीकरण का केस है, रिट है। इसमें क्या होता है कि कोर्ट में मुजरिम को शरीर सहित पेश किया जाता है, उसके शरीर के साथ कोर्ट में पुलिस द्वारा पेश किया जाता है। इसे हम हैबियस कॉर्पस बोलते हैं। अब जब हैबियस कॉर्पस जस्टिस चंद्रू द्वारा या वकील चंद्रू द्वारा मद्रास हाई कोर्ट में डाला गया, तब पुलिस हरकत में आई कि अब तो हम राजकन्नू को मार दिए हैं, पीट पीट कर मार डाले हैं, अब हम उसे कैसे हाई कोर्ट में या मद्रास हाई कोर्ट में पेश करें। तो साथियों, पुलिस ने जब एक मरे हुए बॉडी को उसके पत्नी सेंगई को दिखाया, तो सेंगई पहचान गई कि ये तो हमारे ही पति हैं। साथियों, अब कहानी यहीं से शुरू होती है। वह कहानी तो फिलहाल बहुत लंबी है, लेकिन इसकी कुछ लास्ट स्टोरी हम आपको बता दे रहे हैं। साथियों, लास्ट स्टोरी में इसका यही है कि जस्टिस चंद्रू केस जीत जाते हैं और वो एक सर्च अधिकारी के रूप में काम करते हुए सभी एविडेंस इकट्ठा करते हैं और सेंगई को न्याय दिला के रहते हैं और उन पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करवा करके और उन पे मुकदमा चलवा करके और उन पे सजा दिलवा के मानते हैं। साथियों, ये दो फिल्में ऐसी फिल्में हैं जो समाज को आईना दिखाती हैं। जय भीम साथियों समाज को आईना दिखाने के साथ साथ केस के बारे में भी और आर्टिकल के बारे में भी और कैसे कैसे केस को जीता जाता है, लड़ा जाता है, इन सब के बारे में संदेश देती है। और दी कश्मीर फाइल्स एक भावना को जगाती है साथियों कि अपने भाइयों को कैसे मारा गया कश्मीर में, अपने पंडित हिंदुओं को कैसे मारा गया। इसलिए साथियों, आपसे आग्रह है कि आपके पास अगर टाइम हो तो प्लीज़ समय निकाल करके इन दोनों फिल्मों को जरूर देखें। आपको एक अच्छा संदेश मिलेगा। धन्यवाद।